आजकल राहुल गांधी जी के द्वारा बहुत ज़्यादा वोट चोरी का मामला वो उठा रहे हैं। वो और तेजस्वी यादव वोट चोरी के हिसाब से उन्होंने पद यात्रा भी स्टार्ट कर दी है। ये उनका एक नया एजेंडा है। पर ये एजेंडा जब उन्होंने देखा कि मणिपुर का उन्होंने मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया, उन्होंने देखा ये तो सारे मुद्दे फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने अब वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारी जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो सब बेकार हैं। पर ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा ये अभी नहीं उठा, इसकी जो स्क्रिप्ट है बहुत महीने पहले ही लिखी गई थी। क्यों लिखी गई थी? क्योंकि उनको ये समझ आ गया है कि हम प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे चुनाव में तो हरा नहीं सकते। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे तरीके अपना रहे हैं कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जाए। आपको वो किसान आंदोलन याद है? उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे जो हमारे देश के लोग भी नहीं थे किसान आंदोलन में, ग्रेटा थंबर्ग और वो एक और लेडी थी, उन्होंने कैसे वो अचानक ही ट्वीट करने लग गए, जिनको हमारे देश के बारे में पता भी नहीं था, किसानों का दर्द भी नहीं पता था। वो क्या था? वो एक इंटरनेशनल टूल किट थी। अभी क्या हो रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो अलग अलग पीआर एजेंसीज उन्होंने हायर करी हैं कि भाई कैसे उनके ऊपर रील्स बनाई जाएं, कैसे भीड़ इकट्ठी करी जाए। पर वो देख रहे हैं कि वो पीआर एजेंसी जो उन्होंने हायर करी है उससे उनको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, और बल्कि रादर क्या हो रहा है कि वो उनकी सारी पोल खुल रही है और सारा कुछ सच सामने आ रहा है। रादर क्या होता है कि जब कोई इंसान ऑथेंटिक ना होके अनऑथेंटिक होता है, तो अगर उसकी पोल खुलती है तो उसकी बहुत ज़्यादा जग हंसाई होती है, और वही राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है। और इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने इंटरनेशनल पीआर एजेंसी हायर कर ली है, जो कि हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय पटेल जी, उन्होंने बताया है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि इन्होंने क्या किया है कि अब इंटरनेशनल उसके अंदर मोदी जी की छवि बिल्कुल खराब कर रहे हैं। ये जो बार बार बोल रहे हैं लोकतंत्र बचाओ, वो कहीं से लोकतंत्र बचाओ नहीं है। वो किसी भी हर तरीके से ये है कि कैसे अराजकता फैलाई जाए और ये दिखाया जाए कि वोट की चोरी हो रही है। देखो, टोटल 8 करोड़ वोट हैं बिहार में, जिसमें से 2 जो बीएलए है वहाँ से शिकायत आई है, और उसकी सारी असलियत मैंने खुद भी वीडियोस डाल के आपको दिखाई है। अब क्या है कि इनका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। अब आपने देखा था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को, बांग्लादेश में शेख हसीना को, सद्दाम हुसैन को, इन सब को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया कि वोट की फ्रॉड्स किया है इन्होंने। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अलग से इंटरनेशनल जो विदेश पॉलिसी है वो खुद बनाई थी, और ऐसे ही हम कर रहे हैं। हमारी जो विदेश पॉलिसीज़ हैं वो सारी हमारी खुद की स्ट्रेटजीज से, हमारे खुद के जो सलाहकार हैं उनके कारण बन रही है। हम अमेरिका के हिसाब से अपनी विदेश पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम अमेरिका के सामने दबते नहीं हैं। आज की डेट में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिकल पावर है, जो कि कोई छोटी मोटी बात है नहीं, और 2047 तक हम टोटली डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। और हमने अपनी शर्तों पे जीना है। हम अब मोदी जी के राज के अंदर कोई भी, अगर जैसे ये बहुत सारे अंदरूनी, मतलब ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बहुत खुलेआम बोल रहे हैं कि हम भारत में ऐसे कर देंगे, बांग्लादेश वाले हालात ले आएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि आप बांग्लादेश वाले हालात इधर लेके आओगे? यहाँ पे मोदी जी हैं, और मोदी जी के होते हुए जब वो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं मोदी जी, तो इतना डिस्टेबलाइजेशन इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर स्टेप बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इसलिए अगर ये सोचते हैं कि हम इस तरीके के नैरेटिव फैलाएंगे, अब अचानक हमारे देश में एक लेबनान का इन्फ्लुएंसर आ गया है, जिसको हमारे देश की भौगोलिक स्थिति भी नहीं पता, और वो ये लिखने लग गया है कि जी भारत के अंदर जो है लोकतंत्र खतरे में है, भारत के अंदर वोट चोरी हो रही है, मोदी जी के राज में ये हो रहा है वो हो रहा है। उसको जबकि ABCD भी नहीं पता,
और हमारे देश के लोग क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, और मोदी जी हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जा रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज़ हमारा क्या से सिक्का मान रहे हैं, एक एक चीज़ को मान रहे हैं। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए राहुल गांधी जी, आप कुछ भी कर लो, आपको ये तो पता है कि आप मोदी जी को हरा नहीं सकते, और आपकी वैल्यू सब भारतीय जानते हैं। तो आप बार बार जो इंटरनेशनल लोगों का सहारा लेते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम अपने घर से पक्के हैं, अब हम अपने घर पे स्ट्रांग हैं।